यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज कैंपस में घटित एक अजीब और डरावनी घटना के बारे में है। इस कॉलेज में कई बार भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों के होने की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ छात्र इसे अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ इसका सामना कर चुके हैं। इसी तरह की एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 में रहने वाले एक छात्र ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वह बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है। एक रात जब वह सो रहा था तो अचानक भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। शुरुआत में वह यह सोचकर सोता रहा कि शायद हवा के कारण खिड़की या दरवाजे में आवाज हो रही है, लेकिन जब आवाजें और तेज होने लगी तो वह घबराकर जाग गया। चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद उसने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से कमरे में इधर उधर घूम रहा हो। और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपने नाखूनों से खिड़की पर खरोंच रहा है। वह डर के मारे कांपने लगा और तुरंत कमरे से बाहर निकलने का मन किया। हालांकि जब उसने दूसरे छात्रों से इस बारे में बात की तो पता चला कि लगभग 9 साल पहले एक छात्र ने इस कमरे में आत्महत्या की थी। वह छात्र अरुण था और उसकी आत्मा अब तक इस कमरे में भटक रही है। इस घटना की पुष्टि कई अन्य छात्रों ने भी की है। इसने हॉस्टल में एक डर का माहौल बना दिया। इसके बाद एक और घटना सुनने को मिली जो सन 1998 की है। उसी हॉस्टल में एक और रहस्यमय घटना घटी। एक छात्र जिसका नाम अभिजीत था, अपने कमरे में एक कुत्ते को पाला हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उस कुत्ते की मौत हो गई। अभिजीत ने उस कुत्ते को पास के जंगल में दफनाने का फैसला किया। वह कुत्ते की लाश लेकर जंगल में गया और फिर वापस आकर अपने कमरे में सो गया। लेकिन अगली सुबह अभिजीत का कहीं पता नहीं चला। कई दिनों तक उसे ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में उसका शव पास के जंगल से मिला, लेकिन यह नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई। इस घटना ने भी कॉलेज के छात्रों में भय का माहौल बना दिया। आज भी लोग इसे एक रहस्यमय मौत मानते हैं और कहते हैं कि यह घटना अदृश्य शक्तियों का परिणाम हो सकती है। इसी तरह की एक और घटना कुछ समय पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक और कॉलेज, इंद्रप्रस्थ लेडीज कॉलेज में घटी। वहां की एक छात्रा सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने सिक्कों के माध्यम से एक आत्मा को बुलाया। शुरुआत में तो उसे लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले 2-3 दिन तक वह आत्मा उसके कमरे से बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी। सोनल ने महसूस किया कि वह आत्मा अब कई छात्रों को परेशान कर रही थी और उसे लगा कि यह मजाक अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। डर के मारे उसने उस आत्मा से माफी मांगी और उसे जाने की प्रार्थना की। 2 दिन बाद वह आत्मा अपने आप कमरे से चली गई। हालांकि सोनल की इस हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। यह घटना भी कॉलेज के छात्रों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई और अब कोई भी रात को देर तक अकेले पढ़ाई करने से डरने लगा था। इन घटनाओं के बाद छात्रों को यह एहसास हुआ कि इस कॉलेज में कुछ अजीब और अदृश्य शक्तियां जरूर है। कई छात्रों ने खुद भी इन शक्तियों का सामना किया है और यह यकीन करने लगे हैं कि कॉलेज का माहौल न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि यहाँ कुछ न कुछ रहस्य भी छुपा हुआ है। कॉलेज के कैंपस में फैली हुई इन अजीब घटनाओं के बाद धीरे धीरे डर का माहौल और भी गहरा होता जा रहा था। जो छात्र रात को अकेले पढ़ाई करते थे, उन्हें भी यह महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ अजीब घट रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये घटनाएं केवल एक ही स्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि कॉलेज के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाओं के बारे में सुनी जाती थी। हॉस्टल के कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि रात के समय कमरे के अंदर अचानक से अजीब सी ठंडी हवा का महसूस होना, कमरे में सन्नाटा छा जाना और कभी-कभी तो ऐसा लगता था जैसे किसी की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही हो। यह सब इतना डरावना था कि कोई भी छात्र रात को अकेले अपने कमरे में नहीं रहना चाहता था। बहुत से छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें अंधेरे में कोई धुंधली सी आकृति नजर आई थी जो उनके पास से अचानक से गुजर जाती थी। एक और घटना जो इस कॉलेज में घटी, वह एक छात्र अंश के साथ जुड़ी हुई थी। अंश ने भी एक रात को देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी।
वह लाइब्रेरी के आखिरी कोने में बैठा हुआ था, जहां अंधेरा काफी घना था। अंश को कभी भी डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वह किताब पर ध्यान देता, उसे लगता कि जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। वह बार बार पलट कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक किताब उसकी मेज से गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अंश ने डर के मारे किताब उठाई और उसे वापस रख दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद किताब फिर से गिर गई। अब अंश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत उठकर लाइब्रेरी से बाहर भागा और उसने इस बारे में दूसरे छात्रों से बात की। छात्रों ने उसे बताया कि लाइब्रेरी के अंदर एक आत्मा है जो हमेशा छात्रों को डराती है। कहा जाता था कि उस लाइब्रेरी में एक बार एक छात्र ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब वहां भटकती रहती थी। अंश ने जब यह सुना तो वह पूरी रात डरा डरा सोया और अगले दिन सुबह उसने तय किया कि वह अब रात को अकेले लाइब्रेरी नहीं जाएगा। इसी तरह की कई घटनाएं लगातार होती रही। कॉलेज में जो छात्र कभी इन चीजों को मजाक मानते थे, अब वे भी डर से कांपने लगे थे। धीरे धीरे कॉलेज का माहौल एक डरावनी जगह में बदल चुका था और हर कोई यही सोचता था कि आखिर यह रहस्य क्या है जो इस कॉलेज में सुलझता नहीं। एक दिन कुछ छात्रों ने एक साथ मिलकर इस बारे में जानने का फैसला किया। उन्होंने कॉलेज के एक पुराने और सुलझे हुए छात्र से, जो अब कॉलेज में एक शिक्षक बन चुका था, यह सवाल पूछा कि आखिर यह अजीब घटनाएं क्यों हो रही है। शिक्षक ने धीरे धीरे उन्हें बताया कि यह सब कुछ कॉलेज की बहुत पुरानी इमारतों से जुड़ा हुआ था। बहुत साल पहले जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी, तो कुछ छात्रों की जान एक रहस्यमय तरीके से चली गई थी। उन छात्रों का आत्महत्या करने का कारण आज भी किसी को पता नहीं चला। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं अब भी कॉलेज के अंदर भटकती है और यह सभी घटनाएं उसी का परिणाम है। शिक्षक ने यह भी बताया कि कॉलेज में कई ऐसी जगह है जो किसी भी सामान्य छात्र के लिए नहीं होती, क्योंकि वहां जाने से वे अदृश्य शक्तियों से टकरा सकते हैं। यह बात सुनकर उन छात्रों का डर और बढ़ गया। अब उन्होंने निर्णय लिया कि वे कॉलेज के उन रहस्यमय स्थानों को खुद जाकर देखेंगे ताकि इस रहस्य को सुलझा सकें। वे एक रात को एक साथ उस पुरानी इमारत की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे उस इमारत के अंदर गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस इमारत का माहौल बहुत घना और भयावह था। चारों ओर घना अंधेरा था और दीवारों पर पुराने समय के खून के धब्बे जैसे दिखाई दे रहे थे। वे एक कमरे में पहुंचे जो पूरी तरह से बंद था। छात्रों ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह न खुला। फिर एक छात्र ने अपनी जिद पर उस दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी और सर्द हवा का झोंका आया और अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। छात्र डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन उनका उत्साह बढ़ चुका था। वे सभी अंदर घुसे और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था। उस झूले के पास एक पुराने समय का बुत रखा हुआ था जो बहुत डरावना और भयानक था। छात्र ये देखकर कांपने लगे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने डर को काबू किया और कमरे की पूरी जांच करने लगे। अचानक कमरे की दीवारों पर कुछ हिलने डुलने की आवाजें आने लगी। एक छात्र ने पलट कर देखा और पाया कि बुत की आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। यह देख सभी छात्र डर से कांप उठे और उन्होंने तुरंत कमरे से बाहर भागने का फैसला किया। बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि वे जैसे किसी बड़ी और अदृश्य शक्ति से टकरा गए थे। इस घटना के बाद उन छात्रों ने वह रहस्य सुलझाने की सोच छोड़ दी, क्योंकि वे जानते थे कि उस रहस्य को जानने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। उन सब ने तय किया कि अब वे कॉलेज में रात को अकेले नहीं रहेंगे और न ही किसी पुराने और अंधेरे स्थान पर जाने की कोशिश करेंगे। यह घटना कॉलेज के सभी छात्रों में फैल गई और अब कोई भी रात को अकेले बाहर जाने से डरता था। वे मानने लगे थे कि इस कॉलेज में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। छात्रों में इस डर का असर इतना गहरा था कि उनका पढ़ाई करने का मन भी उचट गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।